है अंबेडकर नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर्मे अंकित कर लेता है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आज हिंदी विभाग में याद किए गए अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान शब्द जब आप सुनते हैं तो जहन में उनकी तस्वीर, उनका नाम जरूर आता होगा। आज पुण्यतिथि मनाई गई है, महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट किया गया है, याद किया गया है उस शख्सियत को जो आज हमारी पहचान जिनके कारण है, और जिस व्यक्ति ने पूरे देश को, हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और एक एक चीज़ चुनकर लाकर एक ऐसी किताब तैयार की जिससे आज हमारा देश चलता है। हमारे साथ हैं हिंदी विभाग के डॉक्टर मुकुंद रविदास सर। आइए जानते हैं और बात करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। जोहार सर। जोहार जोहार। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसका आप लोग अच्छे तरीके से हमेशा कवरेज करते हैं। आज चूँकि सभी लोग जान रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उनका पुण्यतिथि था, 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी और 68वीं इस बार उनका महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में न केवल विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बल्कि कोयलांचल के सभी संस्थानों में, सभी चौक चौराहों में बड़े धूमधाम से आज इस दिवस को मनाया जा रहा है। यहाँ भी हमारे यहाँ हिंदी विभाग है, पूरा विश्वविद्यालय के सारे विभाग हैं और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा केंद्र भी है। तो हम सबों ने बाबा साहब के पुण्यतिथि आज मनाया। इसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति और साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति माननीय प्रोफेसर पवन कुमार पोदार सर आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। चूँकि माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राम कुमार सिंह किसी कारणवश आज आउट ऑफ स्टेशन है, धनबाद में नहीं है, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमने बुलाया था विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष महोदया डॉक्टर पुष्पा कुमारी, P.K. राय मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य महोदया डॉक्टर कविता कुमारी और मानविकी विभाग के संघाध्यक्ष महोदया डॉक्टर अमिता वर्मा को, इन तमाम हस्तियों के उपस्थिति में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर के संदेशों को विभाग के सभी बच्चों को दिया गया कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करके न केवल अपने देश में, जहाँ की इस देश के स्कूल में उन्हें पढ़ने का मनाही हुई, लेकिन वही बच्चा विदेशों तक पढ़ाई का सफ़र करता है और अपने देश का संविधान लिख करके जाता है। तो आज ये बहुत बड़ी शख्सियत की पुण्यतिथि है। हम आज वो भले हम सबों के बीच नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के रूप में आज भी आत्मा उनकी जीवित है, जो हम सबों को प्रेरणा देती है। सर, इस युग में जब भारत धर्मनिरपेक्ष तो है और जाति भी कहीं दिखती नहीं है पेन एंड पेपर पे, लेकिन ये चीज़ें समाज में आज भी हैं। अनटचेबिलिटी उस तरीके की नहीं है जब पहले थी, लेकिन आज भी मानसिक रूप से लोग आज़ाद नहीं हुए हैं इन सब चीज़ों से। ऐसे में बाबा अंबेडकर से क्या सीख आज भी है जो जनता ले सकती है अपने लेवल पर, क्योंकि जब एक एक इंसान बदलेगा तब समाज की सोच बदलेगी। पहले समाज में जो इस तरह की कुरीतियाँ थी, कहीं न कहीं वह अशिक्षा का दोष था, लेकिन बाबा साहब ने जैसे ही शिक्षा का द्वार खोला और तमाम लोग शिक्षा के मंदिर में जाकर ज्ञान को अर्जन करने लगे और एक से एक पदों पर, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए भारत का जो राष्ट्रपति हैं वह खुद एक दलित हैं, माननीय डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी, वह भी दलित परिवार से आती हैं। तो कहीं न कहीं ये संविधान का ही देश है। रह गई सामाजिक व्यवस्था, तो कहीं कहीं आज भी जो प्राचीन रूढ़िवादियाँ खास करके बुजुर्ग लोगों में
बुजुर्ग लोग चूँकि पहले तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे और वही कहीं न कहीं उनकी मानसिकता में थोड़ी बहुत अवधारणाएं अब भी अवशेष के तौर पर है, जिसके कारण आज भी समाज में छिटपुट कुछ घटनाएं होती है। और पढ़े लिखे लोगों में भी एक अलग तरह का यह भावना है, मानसिकता उनकी संकीर्णता का परिचय देते हैं। बुद्धिजीवियों में भी कहीं न कहीं ये सब चीज़ है, लेकिन वो दूसरे स्वरूप में। अब पहले छुआछूत होता था कि अनटचेबल, हम एक दूसरे से टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो है दलितों वंचितों को शोषण कहीं न कहीं अन्य तरीके से हो रहा है। शैक्षणिक संस्थान हो या फिर किसी कारखाना में हो या विभिन्न जो भी विभाग है, कहीं न कहीं उस जाति और समाज के कर्मचारियों का अलग तरीके से शोषण जारी है। इसके लिए भी उन्हें अपने आप को जागरूक बनाना होगा, पहले अपने अधिकार को जानना होगा। किसी तरीके से वे अपने नौकरी या कार्यालय तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी अपने हक और अधिकार को वह नहीं जान पाए हैं, और ये इसी का नतीजा होता है कि विभाग में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। धन्यवाद सर। तो अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आज दिन है कि प्रण लिया जाए और बिना कलेश के, बिना किसी अन्य सोच के, साफ हृदय से इसे अपने मन में बिठाया जाए कि ये समाज जो है एक अच्छा समाज तभी बन पाएगा जब बाबा अंबेडकर के सपने सच होंगे, और वो तब सच होंगे जब सब बराबरी की हिस्सेदारी रखेंगे।